का आदेश जारी किया, लेकिन उनके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। बैठक खत्म होने के पश्चात ट्रस्ट समिति अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कोर्ट के आदेश को लिया और जो भी विवाद सदस्यता को लेकर था उसको भी सुधार करने का मौखिक आश्वासन भी दिया। फिलहाल चुनाव नजदीक है और आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ मां बमलेश्वरी जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल की छवि पर असर नहीं डालता? ट्रस्ट की मीटिंग 7 बजे से प्रस्तावित थी और पूरे मंदिर ट्रस्ट के जितने अभी 13 सदस्य हैं और एक विशेष आमंत्रित सदस्य हमारे अजय ठाकुर जी है, सबको विधिवत नोटिस जारी हुई थी, सूचना जारी हुई थी कि आज शाम को 7 बजे से ट्रस्ट की अंतिम जो दावा आपत्ति है उसके संबंध में मीटिंग आयोजित थी और ये मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान ही वो मीटिंग के जो सभागृह है उसमें वो घुस आए और मुझसे जबरदस्ती अभी लेने की उन्होंने जबरदस्ती की। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप नीचे ऑफिस में बैठिए, मीटिंग जैसी खत्म होगी मैं आपको आपकी जो भी आदेश है उसकी कॉपी लेके आपको उसकी प्राप्ति की रसीद दे दूंगा करके। नहीं, ऐसा तो मीटिंग में कोई निंदा प्रस्ताव आया नहीं है। आता तो प्रस्ताव की उसमें रहता, क्या मनगढ़ंत कहानी कह के जो वर्तमान ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये इसका पार्ट है, ये इसका हिस्सा है। आरोप प्रत्यारोप करना है, इसका कोई जवाब नहीं है। ट्रस्ट ने वही किया जो नियम के अंतर्गत है, ऐसा कुछ गलत नहीं किया है और पूर्व में भी इतना सब उन्होंने किया हुआ है, हम तो कभी कोई इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया। प्रथम मां बमलेश्वरी देवी की जय। आज मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर के उस पे दावा आपत्ति पर विचार विमर्श और निर्णय लिए जाने थे। इसको लेकर के बैठक संपन्न हुई। बैठक पे नगर के द्वारा आपत्ति संरक्षक श्रेणी में 40 दावा आपत्ति, आजीवन में 25 और लगभग 19 आवेदन सामान्य श्रेणी के उस पे दावा आपत्ति हुए थे, जिसपे देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के परिवारजन जो शादी होकर के चले गए हैं उनका मतदाता सूची में नाम है और विपक्ष के कुछ परिचित हैं, उन लोगों के यहाँ की बच्चियों की शादी हुई है, विवाह होकर चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। ये पूर्ण रूप से पक्षपात है मतदाताओं के साथ। अगर आप नाम रख रहे हैं या काट रहे हैं तो दोनों ही श्रेणी में सामान्य निर्णय लिए जाने चाहिए। कोर्ट का आदेश आया है, कहीं वाद विवाद की स्थिति निर्मित मत हो, इसलिए मैंने मोबाइल अपना निकाला था और कोर्ट का आदेश हमारे पूर्व अध्यक्ष नारायण अग्रवाल जी व पूर्व मंत्री नवनीत तिवारी जी के ऊपर निराधार आरोप लगा करके उन्हें उनकी सदस्यता साधारण सभा की बैठक में भंग कर दिए थे, जिसे लेकर के वो कोर्ट में अपील किए थे और कोर्ट में पंजीयक मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के द्वारा उन्हें बहाल किया गया है, उनकी सदस्यता बरकरार रखी गई है, जिसे लेकर के वो आज आदेश देने अध्यक्ष महोदय के समक्ष आए थे ताकि एक प्रतिलिपि उनको दे करके उसमें रिसीविंग वो प्राप्त करें, जिसे लेकर के उनके द्वारा नीचे बैठने कहा गया और नीचे आकर के उन्होंने आदेश किया। मोरगांव मोर पानी महाअभियान के माध्यम से बिलासपुर जिले में भूजल प्रबंधन का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यशाला में भूजल संरक्षण के वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपायों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही साथ पिक्चर और वीडियो के माध्यम से जल जीवन मिशन और जल शुद्धि अभियान के तहत नई रणनीतियां
बनाने को लेकर समझाया गया और इस चरण के समापन अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शामिल लोगों से जो है भविष्य के लिए भूजल संरक्षण पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये पिछले 2 और 3 और 4 जुलाई को ये 3 दिवसीय वर्कशॉप है और इसमें जो ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है उसको लेकर के ये वर्कशॉप है और इसमें पहले वर्क्स डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को उनका ओरिएंटेशन के लिए ये वर्कशॉप है। आज चौथे दिन जो है इसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फार्मर्स हों या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को आज इन्वाइट किया गया है ताकि बिलासपुर जिले में जो भी किस तरह से वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और हम लोग सब मिल करके किस तरह से इस जो समस्या है उसका समाधान करें, उसको लेकर के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं। उसमें जिला पंचायत के सारे लोग इसमें हैं और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब परसों इसमें आकर के उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और आज उनकी मीटिंग भी है। अन्य जिलों से भी जो जिला पंचायत सीईओ हैं इस डिवीजन के, वो सभी आज आकर के इसको अटेंड किए। इसमें कई जिले का उदाहरण है। इसमें राजनांदगांव में चूंकि अच्छा काम हुआ है तो हमारे लिए अपने स्टेट में जैसे धमतरी ने अच्छा काम किया है, राजनांदगांव ने अच्छा काम किया है, कोरिया ने, बहुत सारे जिले अच्छा काम कर रहे हैं। हमें और बेहतर काम करने की जरूरत है ताकि लोगों को आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को नीचे का जो पानी जो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है उसको हम कैसे बचा के रख सके, उसके लिए काम करें। हमारा तखतपुर और बिल्हा ब्लॉक वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। जो बैठक थी ये कार्यशाला थी बेसिकली पानी को बचाने के लिए। जो बरसाती पानी खासकर जो हमारा इकट्ठा होता है जो वैसे ही नालियों में बह जाता है, तो ये एक अच्छी कार्यशाला थी। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुआ कार्यशाला जिसमें हमको बिल्डर लोगों को बुलाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि हम कैसे बरसाती पानी को रोक सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो बोरवेल हैं जो कि रिचार्ज नहीं हुए हैं, जो कि जिसमें पानी कम हो रहा है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी एक नई तकनीक बताई उन्होंने जिसको इंजेक्शन तकनीक कहते हैं वो, जिसके माध्यम से हम एक बड़ा गड्ढा खोदें, फिर उसमें एक बोरवेल डालें करीब 150 फीट नीचे, उस गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा और उस बोरवेल का जो पाइप होगा उसके माध्यम से पानी जमीन के अंदर जाएगा, जिससे नीचे का जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक काफी अच्छी पहल है और हम सब जो बिल्डर्स हैं वो भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अमूमन जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते ही हैं, पर अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे वो इस तकनीक के माध्यम से करेंगे ताकि पानी का समुचित उपयोग हो सके और जो ग्राउंड लेवल है वो ज्यादा रिचार्ज हो सके। समय के साथ बहुत तेजी से कम हो रहा है, वाटर लेवल बिलासपुर का भी बहुत तेजी से कम हुआ है और ये सबसे बड़ी जरूरत है कि हम पानी को बचाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए ना तरसें। आज हम जितनी आसानी से पानी का उपयोग कर रहे हैं, निकट भविष्य में हम पानी को इस तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से हमको पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी। तो यह निश्चित रूप से जरूरी है कि हम बरसाती पानी को जो है रिचार्ज करें, उपयोग करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे ना भुगतें। ये केंद्रीय भूमिजल बोर्ड उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र रायपुर का तरफ से 3 दिवसीय द्वितीय स्तरीय परिष्करण कार्यक्रम हो रहा है। ये बिलासपुर जिले में हो रहा है। हम हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का तरफ से एक साल में एक करते हैं। ये होगा हमारा 2 जुलाई से 4 जुलाई। इसी में हमारा जो एम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट का है, वाटर रिसोर्सेज का है, फिर जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मेनली जागरूकता करना है। आज जैसे हम इंडस्ट्री का लोगों को भी बुलाए, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उनको एनओसी लेना है। जैसे जानते हैं हमारा जो अभी पानी यूज होता है मेनली हम बोरवेल का ऊपर डिपेंडेंट है। मैक्सिमम हम कहीं पे पानी का जरूरत होता है एक बोरवेल बना लेते हैं। जैसे पूरा पृथ्वी में करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन होता है। उसका बात करते हैं चाइना एंड यूएसए, लेकिन भारत का सबसे ज्यादा होता है। वो भी कुछ जगह में जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अभी हमारा छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा दोहन रहता है। आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। हमारा 100 से भी ज्यादा धान का खेती होता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसी के चलते हमारा वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। हमारा जितना पर पानी दोहन होता है, यूज होता है, साल में करीब 85% यूज होता है धान के लिए, कभी 2 से 3% होता है इंडस्ट्री के लिए और पीने के लिए होता है। तो अभी इस साल देखेंगे अप्रैल से हमारा पानी का ड्रिंकिंग वाटर सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम हो गया था। तो पहले हमको
ध्यान देना है, लोगों को पानी का कैसा सही मात्रा में मिले, उसी के बाद उसको खेती ये करना है। अब हम ये हमारा मेन सॉल्यूशन है, हम धान का खेती को कैसा कम करें, वो कैसा हो सकता है, सही नीति, हमारा सही नीति बनाया जाएगा, पॉलिसी तो लोग दूसरे खेती करेंगे और हमारा पानी का बचत होगा, उसी के लिए लोगों का अवेयरनेस भी होना है। क्या दिशा निर्देश दिए कि विशेष इसके लिए क्या किया जाएगा? हम आर्टिफिशियल रिचार्ज का बोले, जैसा राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है डिफंक्ट बोर का रिचार्ज, बहुत सारा आपका ड्रिंकिंग वाटर बोर और एग्रीकल्चर बोर भी आपका डिफंक्ट है, तो उसी को हम रिचार्ज एक फिल्टर चैम्बर सैंड फिल्टर लगा के हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हम बोर से डीपर एक्वीफर से पानी लेते हैं तो हमको डीपर एक्वीफर का ही रिचार्ज करना है, तो जो हम हैंडपंप की बोर से पानी निकालते हैं वो दैट एक्ट्स एज रिचार्ज बोर। और एक पर्कोलेशन टैंक है, पर्कोलेशन टैंक में हम रिचार्ज शाफ्ट एक बना देंगे 90 फीट 100 फीट का, तो रिचार्ज करेगा। आओ हम महिला लोगों को यहाँ आगे लेना है, अवेयरनेस करेंगे क्योंकि वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं पानी के लिए, वो ज्यादा कारगर होगा। जैसा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर अपना घर घर में कर सकते हैं, एक पीट बना के कि एक रिचार्ज शाफ्ट बना के हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं। हमारा तो पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश हो रहा है 1000 और 1100 mm। हम वाटर कंजर्वेशन कैसा करेंगे वही हमारा इंपॉर्टेंट है। हमारा संजय अग्रवाल साहब भी पहले राजनांदगांव में थे, बहुत अच्छा काम किए, मिशन जल रखा, अभी यहाँ वो इम्प्लीमेंट करके बिलासपुर का जो पानी का समस्या है, मैं सोचता हूँ कि ये समाधान होगा भविष्य में। बिलासपुर ग्राम घुटको में वर्षों में रह रहे मजदूर परिवार का कच्चा मकान बिना कोर्ट के आदेश के तोड़ दिए गए। पीड़ित ने बताया है कि वे और उसका भाई पिछले 25 सालों से शासकीय जमीन के एक हिस्से में रह रहे थे और दोनों दिहाड़ी मजदूरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक शासकीय कर्मचारी ने उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। इस बीच आपको बता दें कि जिसके खिलाफ उन्होंने एसडीएम का तखतपुर के यहां अपील भी की है। के जबरदस्ती तोड़ दिए हैं। ये जन के घर तोड़े हैं हमरे बस एक जन के दू जन के देरानी जेठेरी के दोनों भाई कई के तोड़े हैं रास्ता दे के काबा रास्ता मंगाए वो पिछले साल हमारे घर के पीछे के खेत का लिए रही, तो हमारे चारों तरफ से रास्ता है, फिर भी मौका जबरदस्ती सामने से तो घर का तोड़ के रास्ता दे के घर का तोड़े है कल के, बिना कोई कागज कोई गवाही के। पटवारी आके तोड़े है। पटवारी रही से 2 जन पुलिस रही से। अच्छा हाँ। सूचना दे थे तुम तोड़े पहले कुछ बताए थे कि थोड़ा सा पहली जेन तहसीलदार मैडम है ते नोटिस बस दिए रही और हम तखतपुर में कई दे नोटिस दी, तेकर बाद कागज भेजे रहे, तो ओकर सुनवाई एदे जुलाई 3 तारीख के होती, पर तोड़ दी सुनवाई। हाँ सुनवाई के पहले तोड़ दी, हम कागज भी रखे हैं, वो कल जबरदस्ती आके तोड़ दी। हाँ साल से रहा तुम वहाँ 25 साल से रही था, और हम खुद गरीब हैं और खुद अमीर है, सब लोग 3 जी बेटा बहू सब नौकरी में है, और हमारे से भी ज्यादा 2 एकड़ खेत में बेजा कब्जा करे है और 2 जगह घर बनाए है बेजा कब्जा, और हम तो एक ही जगह बनाए थे तोड़ दिए हैं। तो पहले जो नोटिस दिए रहा हाँ, तो सुनवाई नहीं हो रही पहले तोड़ दी। हाँ और जिले में संचालित निजी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लेने बिलासपुर डिपो का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस बार पहले ब्लॉक मुख्यालयों से पुस्तक वितरण करने का दावा किया गया था, लेकिन अब निजी स्कूल संचालकों को पुस्तक लेने के लिए डिपो कार्यालय बिलासपुर बुलाया जा रहा है। बिलासपुर जिले के अलावा पड़ोसी जिले गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले के स्कूलों की पुस्तक भी बिलासपुर के गतौरी बुक डिपो से ही दिया जा रहा है। तो वहीं दूर दराज के इलाकों से पहुंचे शिक्षकों ने मांग की है कि स्कैन करने में दिक्कत नहीं है, उन्हें पुस्तक डिपो की जगह उनके विकासखंड में दी जाए। तो वहीं डिपो प्रबंधक शेखर सिंह ठाकुर ने बताया है कि अभी तक 100 से अधिक स्कूलों को किताब दे दिया गया है। हम लोग 10 बजे से आए हैं और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूर है और गाड़ी लेकर भी आ चुके हैं, और यहाँ से प्रभारी बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं मिल पाएगा, तो हम लोगों को डबल किराया पड़ जाएगा। जो स्कूल के आर्थिक
पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शासन से यह है कि वो जो हम लोग आ रहे हैं उसको तत्काल मतलब सेम दिन उसी दिन मिल जाए। अब आज के डेट में 13 लोगों को मिल पाया है और आने में लगभग 85 लोग आए हैं, उसमें मात्र 13 लोगों को मिल पाया है। ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि बार बार स्कूल बंद करके आना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें ये होना चाहिए कि सर जो जितने लोगों को देना है उतने लोगों को बुलाएं और उसी दिन सेम दिन मिल जाना चाहिए। ठीक, अपना परिचय देंगे। हाँ, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से आसाराम साहू। और कल मैं 11:30 बजे आ गया हूँ, अपना फॉर्म वगैरह जमा कर दिया हूँ और अभी तक के मेरे को पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। 3 बज रहा है और अब कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बोल रहे हैं शाम तक के मिलेगा, 7:30 बजे तक खुले रहेगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। कब मिलेगा उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। कब से आज हुआ है आप लोग? आज मैं कल से तो 11 बजे आया था, उसके बाद मैं 2 बजे चला गया था, क्योंकि कल स्कैनिंग वाला चल रहा था काम। तो स्कैनिंग में मैं स्टाफ लेके नहीं आया था और केवल 20 स्कूल को 15 स्कूल को कल मिला था और मेरा करीबन 26-27 में मेरा नंबर था कल। और आज के डेट में मैं फिर से 11 बजे आया हूँ और अभी तक के बैठा हूँ, मेरे पुस्तक प्राप्त नहीं। स्कैनिंग अगर स्कूल में हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा तो राहत है ही है, क्योंकि कल जो आए थे हम लोग पूरा स्टाफ लेके आए थे, स्कूल बंद करके आए थे, क्योंकि स्कैनिंग करना है और स्कैनिंग करके ही पुस्तक उठाना है। इस टाइप का था योजना, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुस्तक ले जाओ और स्कूल से। अभी क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें सिस्टम को ये करना चाहिए कि पहले पुस्तक को दे भाई, कम से कम जून में तो कम से कम पुस्तक दे दे। अभी जुलाई में वो दे रहे हैं पुस्तक, आज 17 दिन 18 दिन हो गया स्कूल खुले हुए और अभी तक के अपने को पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। पढ़ाई तो पूरा बर्बाद ही है, कुछ उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है। खासकर हमारे प्राइवेट स्कूल में अभी तक की कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई भी प्रकार के कुछ कापी नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो वो उसमें बहुत दिक्कत है हम लोग को। और हर बार इस प्रकार की समस्या आती है, इस बार ज्यादा है? इस बार ज्यादा है। पहले तो क्या है, अपने को जून में पुस्तक मिल जाती थी और जून में पुस्तक लेके अपना चले जाते थे और जैसे ही 16 जून को स्कूल खुलती थी बच्चों को बांट देते थे। लेकिन अभी इस साल तो ऐसा है कि अभी पुस्तक अभी तक के प्राप्त नहीं हुए और मेरे को नहीं लगता है कि आज ही मेरे को मिलेगा। शासकीय विद्यालय के लिए पुस्तकें यहाँ से डिपो से बांटी जा रही हैं और आज जैसे इसमें बार कोड की पहले जैसे था इसमें कि बार कोड यहीं स्कैन करके ले जाएंगे करके पहले, लेकिन उस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। स्कूल वाले यहाँ से पुस्तक जो पहले की तरह ले जाएंगे और अपने स्कूल में जाकर उसको बार कोड को स्कैन करके और उसकी सूचना एक प्रमाण पत्र बाद में डिपो में प्रेषित करेंगे। कितने जिले की स्कूल? और यहाँ टोटल 1850 प्राइवेट स्कूल है सूची में, जिसमें से पूरा पुस्तक यहीं से दिया जाएगा। और अभी लगभग 100 से 150 स्कूल को भी पुस्तक वितरण किया गया है ना, और कंटिन्यू यहाँ से 6 जिला को यहाँ से पुस्तक वितरण। कितने दिनों का लक्ष्य है? कितने दिनों? यहाँ से 26 से 27 तारीख तक का शेड्यूल बना हुआ है। जिले में पर्यावरण संरक्षण के चलते एक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य जिले को हरा भरा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जल को संरक्षित करना है। आपको बता दें कि इस महाअभियान के तहत जिले में सभी शासकीय विभाग, संगठन, शहरवासी और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस महाअभियान के दौरान क्षेत्र की खाली शासकीय जमीनों पर नर्सरी निर्माण किया जाएगा और स्कूलों में पौधारोपण और सड़क किनारे पौधारोपण किया जाना है। इस अभियान के तहत जिले के विकास खंड बिल्हा में 84,000, कोटा 54,000, मस्तूरी 60,000, तखतपुर 70,000 और सभी उद्योगों में से 1,50,000 पौधारोपण किया जाना है। बिलासपुर के किसानों के सामने इस बार खरीफ की शुरुआत से ही संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि डीएपी खाद की भारी कमी है और जो वैकल्पिक खादें बाजार में मिल रही हैं उनमें मिलावट का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं समितियों से लेकर निजी दुकानों तक किसान लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन खाद गायब है।
खाद की कमी को लेकर अधिकारी अपना अलग तर्क दे रहे हैं और उनका कहना है कि जब यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है तब से पूरे देश की डीएपी की सप्लाई कम हुई है। डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, उसको किसानों ने पिछले साल भी इस्तेमाल किया है, जिसके बेहद अच्छे परिणाम है और इसी के साथ अभी पर्याप्त मात्रा में खाद आ रहे हैं। वहीं नकली खाद को लेकर के कृषि विभाग अलर्ट है और कई दुकानों पर कार्रवाई भी की गई है। बताऊं ना कि डीएपी पहले जिस तरह से आता था, तो जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है उसके बाद से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है, क्योंकि डीएपी बाहर से यहाँ आता है। तो डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, वो पिछले साल भी या पिछले से पिछले सालों भी वो किसानों ने यूज किया है और उसके बेहतर परिणाम है। इस बार भी डीएपी का जो विकल्प है वो अवेलेबल है और डीएपी जो पहले की तुलना में कम आ रहा है, लेकिन डीएपी अभी भी आ रहा है। अभी रेक जो है, रेक लगने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अभी पिछले 3 दिनों से यूरिया और डीएपी का रेक जो है लगातार आ रहा है। नकली खाद की बात कही जाती है, इसके आड़ से नकली खाद, उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई किए हैं और अभी 5 दुकानों पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है इंस्पेक्शन भी किया है और जो भी गलतियां पाई गई हैं उस पे नोटिस वगैरह जारी किया गया। मोर 5 एकड़ खेती है, आप बोला कम से कम एक साल में 50 बोरी यूरिया लगते। अभी मैं दुकान में गए रहे यूरिया खरीदे बा, तब बोला 600 रुपये बोरी का थे और बोरी है बहुत महंगा है। हम 300 खरीदे थे, आज 600 में है। मगर अभी हमारे पता चली से कि यूरिया है नकली माल आते और हमारे धान उपज में कमजोरी आई। आज हम एकड़ में 20 कुंटल धान लुआ था और अभी वो धान में खेती में डालबो यूरिया। अभी जो अब नया आया है कि सरकार बेचत है, तो हमारे फसल है 15 बोरा धान हुई, तो 5 एकड़ पूरा नुकसान हो गया भाई। तो हमारे सरकार ले कहना है कि रद्दी मारने मत बेचे, जो ओरिजिनल आते यूरिया वो हम लोग किसान देवा ताकि हमारे खेती के उपज बढ़ाए। मार्केट में आया ही नहीं है करके हम लोगों को नहीं दिया है। और जैसे डीएपी के जगह में हम लोग खाद भी दे रहे हैं तो डुप्लीकेट आ रहा है, ओरिजिनल नहीं है, जिसमें हम लोगों का उर्वरक जो प्रोटेक्शन है वो कम हो गया है, ज्यादा उपज नहीं है उसमें, वो नकली खाद है। तो इससे तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल पिछड़ गए सर। क्या नाम? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग